आज का हमारा टॉपिक रहेगा कलेक्शंस इन सेल्सफोर्स। ओके, क्या रहेगा? कलेक्शन इन सेल्सफोर्स। अब पहले तो इसको समझेंगे और फिर इस पे आगे बढ़ेंगे। देखो, हमने सबसे पहले क्या सीखा कि एपेक्स क्लास कैसे बनता है, ठीक है। फिर उसके अंदर मेथड्स एंड वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं, फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेथड कैसे कॉल होती है, करेक्ट। देन क्वेरीज कैसे बनती है, कैसे यूज होती है। ओके, अब देखो, जब हमको सपोज करो कोई खाना बनाना हो, सब्जी बनानी, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले उसकी सारी जो चीजें वो काट के रख देते हैं, बराबर। सब्जी काटते, तेल, टिकट, सब ठीक है, ये सारी चीजें। तो उसी तरीके से अभी हमने सारा प्रिपेयर कर लिया। अब हमको इन सब को एक क्लास के अंदर क्या करना है? यूज करना है। ओके, मतलब हमने जो भी XYZ चीजें बनाई है उसको इस बर्तन के अंदर भी डालना है, राइट। तभी जाके क्या होगा, ये प्रॉपरली पकेगा। तो उसी तरीके से हमको एपेक्स क्लास के अंदर ये सारी चीजें ऐड करनी है। बट बिफोर एडिंग हमारा एक और छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, जिसके सिवा आपका एपेक्स क्लास वर्क तो कर सकता है बट बेस्ट वे से नहीं। जैसे सब्जी बनाने को बोले तो कोई भी बना सकता है, बराबर। बट दो टाइप की बनेगी ना, या तो एवरेज या तो बेस्ट, ठीक है। तो हमको बेस्ट बनाना है। तो सेल्सफोर्स में हर चीज के लिए क्या है? गवर्नर लिमिट है, ठीक है। सेल्सफोर्स में हर चीज के लिए गवर्नर लिमिट है। उसी तरीके से सेल्सफोर्स में हर चीज के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस भी दिए हैं। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर आप यूज करते हो तो आपकी गवर्नर लिमिट कभी फिट ही नहीं होगी। गवर्नर लिमिट का मतलब कैसे हो गया? अब सपोज करो कोई लड़का है, ठीक है, जिसको पूरी बॉडी पे आप कहीं भी मारो उसको नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन सपोज करो उसकी गर्दन पे या उसकी पेट पे मारो तो उसकी लिमिट हिट हो जाएगी। मतलब क्या? वो जगह पे फिनिश, बराबर। तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बेस्ट प्रैक्टिस यूज करनी पड़ेगी। मतलब कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस? कि इसको हर जगह पे मारो, बस पेट पे मत मारो। मत क्यों? क्योंकि इसकी गवर्नर लिमिट हिट नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे आपका कोड फेल हो जाए, सेल्सफोर्स आपको अलाउ ना करे, ठीक है। तो इसके लिए होती है गवर्नर लिमिट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो हमको एपेक्स क्लास में बेस्ट प्रैक्टिसेस से ही यूज करना है। ओके, तो ऐसे ही बेस्ट प्रैक्टिसेस का ही एक पार्ट आता है कलेक्शंस इन सेल्सफोर्स। ओके, तो कलेक्शन इन सेल्सफोर्स जब लोग हम बोलते हैं तो ये देखो, ये जो नाम दिख रहा है आपको कलेक्शन, इसका मतलब क्या लग सकता है? कलेक्शन मतलब कलेक्शन ऑफ मोर देन वन, ठीक है। कलेक्शन ऑफ मोर देन वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे हाथ में एक पेन है तो ये तो सिंगल हो गया। 1000 है तो 10,000 हो गया, सॉरी। 10,000 है तो ये क्या हो गया? इसका पूरा कलेक्शन हो गया। अब कलेक्शन का यूज क्यों होता है सबसे पहले वो देखते हैं, ठीक है। सपोज आप अभी नीचे से ऊपर आए, ठीक है, तो जो वो गैप थी, ठीक है, जो सीढ़ियां थी, उस पे कंसिडर करो कि एट ए टाइम सिर्फ एक ही स्टूडेंट आ सकता है, ठीक है। एक ही स्टूडेंट एट ए टाइम वहां पे आ सकता है, या दो आ सकते हैं, या तीन आ सकते हैं। तो ऐसे नीचे अगर 1 लाख स्टूडेंट खड़े हैं, बराबर, तो एट ए टाइम दो या तीन ऐसे आ रहे, एक दो तीन, एक दो तीन ऐसे आ रहे, या एक लाइन में तीन तीन आ रहे, तो 1 लाख स्टूडेंट को आते हैं तो कितना टाइम लग जाएगा? बहुत टाइम चला जाएगा, पूरा दिन चला जाएगा, बराबर, राइट। तो वो लोग भी नीचे खड़े खड़े थक जाएंगे, ठीक है, और बाकी भी डिस्टर्बेंस बहुत होगा। तो उससे बेटर हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 लाख लोगों को अगर ऊपर लाना है तो हम कोई दूसरा रास्ता बना सकते हैं, या कोई बड़ी लिफ्ट बना सकते हैं जिसमें एट ए टाइम 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग डाल डाल के एक साथ ऊपर ऊपर भेज रहे, करेक्ट। इससे क्या होगा? एट ए टाइम लोग भी फटाफट आएंगे और टाइम भी कम लगेगा और परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो किसी भी चीज के लिए, और अगर कोई एग्जांपल देखे तो अगर मैंने आपको मार्केट में भेजा कि जाओ एक साबन लेके आओ, आप गए, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मार्केट में, वहां से साबन लेके वापस है, ठीक है।
मतलब यहां से निकले यहां तक गए, बराबर। ये हो गया आपका सोर्स, ये हो गया आपका डेस्टिनेशन। तो आपका एक ट्रेवल हो गया, तो आप खुशी खुशी गए, आ गए। फिर आप घर पे आए, फिर मैंने आपको बोला कि अभी शक्कर लेके आओ, तो फिर आप गए, फिर आप आए, अभी भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने आपको भेजा कि अभी जाके दूध लेके आओ, बराबर। आपकी थोड़ी एनर्जी डाउन हो जाएगी यहाँ पे कि एक ही काम करवाना है, एक ही सोर्स से एक ही डेस्टिनेशन पे जाना है, 3 बार क्यों जाना, करेक्ट, 3 बार क्यों जाना। इससे बेटर मैं क्या कर सकता था, आप मेरे को क्या कर दो, एक लिस्ट बना दो, बराबर, कि क्या क्या लाना है, पूरा किराना लाना है, पूरे किराने की लिस्ट बना दो। मैं क्या करूंगा, एक बार गाड़ी में बैठूंगा अपनी या पैदल जाऊंगा, एक बार जाके एक बार में ही सामान लेके आ जाऊंगा। तो क्या हुआ देखो, उसके जाने आने की मैंने जो ऊपर में 3 बार या 30 बार लग सकती थी या 300 बार लग सकती थी ऊपर में, अगर ऊपर के सिनेरियो में उसको 300 बार सामान लेने बेचते तो 300 बार लगता। तो हमने उसको क्या कर दिया, 300 को कन्वर्ट कर दिया एक में, बराबर। 30 हो, 300 हो, 3000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जितनी बार भेजोगे उतनी बार। तो हमने क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया सिर्फ एक के अंदर। मैंने क्या कर दिया, उसके हाथ में एक लिस्ट दे दी कि भाई तू जा और ये सामान लेके आ। बट सामान लेके आएगा कैसे, उसको कुछ ना कुछ कंटेनर देना पड़ेगा ना। भले उसके हाथ में मैंने लिस्ट तो दे दी कि मेरे को दूध चाहिए, राइट, मेरे को शक्कर चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, और 2-4-10 चीजें चाहिए, बराबर। वो जा भी रहा है, ठीक है, बट मुझको बताओ कि वो जो चीजें लेके आएगा, सपोज करो 200-300 चीजें लेके आनी है, तो वो लेके किस में आएगा, उसको होल्ड करने के लिए कुछ लगेगा। अगर आप किराना शॉप में जाते हो तो आप क्या लेके जाते हो, थैला लेके जाते हो या बोरा लेके जाते हो, करेक्ट। क्यों जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो सामान हम लोग लाने वाले हैं वो एक हाथ में बैठने से रहा बैठेगा कि एक हाथ में नहीं बैठेगा, बराबर। इसलिए हम थैला लेके जाते हैं। इसी तरीके से हम क्वेरी के थ्रू क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स क्वेरी करते हैं। तो मेरे को सिर्फ एक ही रिकॉर्ड का काम है क्या, नहीं। सपोज करो मुझे एट ए टाइम 500 रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, तो मैं 500 बार क्वेरी करूंगा क्या उसको। मुझे एट ए टाइम 500 रिकॉर्ड अपडेट करने, तो 500 बार अपडेट करूंगा क्या उसको। मैं क्या करूंगा, 500 रिकॉर्ड वन टाइम एक क्वेरी में लेके आ जाऊंगा, बराबर, और उसको एक कंटेनर में होल्ड करके रखूंगा। समझ रहे हो, जैसे ये क्लास है जहां पे हम लोग अभी बैठे, वो क्या है, कंटेनर है। क्या है, एक कंटेनर। अगर सेल्सफोर्स की बैच कहाँ पे बैठती है, तो इस क्लास में बैठती है। तो आप अपने घर से अलग अलग होके आए, मतलब आप सब लोग सपोज करो सारे के सारे क्या हो, रिकॉर्ड्स हो। आप अपने घर से आए, आप अपने घर से, आप अपने घर से, सब लोग अपने अपने घर से अलग अलग आए, बट आके किस लिस्ट में बैठे हो, किस कंटेनर में बैठे हो, क्लास में, बराबर। तो मुझको आपको ढूंढना इजी हो जाएगा, बराबर। यही काम अगर आपने मेरी तरफ अगर क्लास लगाया, ठीक है, और आप लोग अपने अपने घर में बैठे हो, तो मेरे को पहले आपके घर में जाना पड़ता है या फिर आपको मेरे घर में आना पड़ता, फिर मेरे को इधर जाना, फिर इधर जाना, फिर इधर जाना, मतलब एक ही टॉपिक मेरे को 100 बार पढ़ाना पड़ता। उससे बेटर मैंने क्या कर लिया, पूरे स्टूडेंट्स को क्वेरी करके क्लास में लेके आ गया, और क्लास में एक टाइम पे वो टॉपिक पढ़ा रहे। तो मेरी एनर्जी बची, आपकी एनर्जी बची, टाइम बचा, और परफॉर्मेंस बढ़ा, ठीक है। तो इसके लिए यूज होता है कंटेनर का, ठीक है। तो कंटेनर समझ में आ गया आपको, कंटेनर क्या होता है। तो देखो सेल्सफोर्स में से कंटेनर वर्ड यूज नहीं करेंगे, लिस्ट ही यूज करते हैं, कलेक्शन यूज करते हैं एक्चुअली। ये बस मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स अगर ना आते तो आपके दिमाग में विजुअल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो देखो कलेक्शन में सेल्सफोर्स के अंदर कलेक्शन इन एपेक्स, ठीक है, कलेक्शन इन एपेक्स, कलेक्शन इन सेल्सफोर्स एक ही, ओके। इसके अंदर 3 टॉपिक्स आते हैं। पहला होता है लिस्ट, सेकेंड होता है सेट, थर्ड होता है मैप। लिस्ट, सेट, मैप, ओके, लिस्ट, सेट, मैप। तो अभी हम इसमें से वन बाय वन सारे देखेंगे, सबके एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो लिस्ट होता है, ये होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा हैविंग
डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। ठीक है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा हैविंग डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स मतलब क्या? जैसे मैंने आपको थैले का एग्जांपल दिया, बाजार में जाते हो थैला लेके, बराबर, एक दुकान से आलू खरीदे, एक दुकान से टमाटर, एक दुकान से मिर्ची, तो आप ऐसे वो थैले के अंदर ब्लॉक्स बने होते हैं क्या? जो सामान लिया वो उसमें बस डालते हैं, तो कुछ ऑर्डर रहा के उसका अनऑर्डर्ड डेटा है सारा। अब साथ ही साथ आपने सपोज करो एक जगह पे आपने मिर्ची ले ली, ठीक है, दूसरी जगह से फिर से आपने मिर्ची ले ली, मतलब आपने पहली जगह से मिर्ची लिया और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो कि चलो खराब है, चलो और 10 रुपए की ले लेता हूँ, तो आपने फिर से दूसरी जगह से मिर्ची ले ली और 10 रुपए की, 20 रुपए की, तो डुप्लीकेट हो गई, बराबर। पहली मिर्ची दूसरी मिर्ची डुप्लीकेट हो गई। इसी तरीके से ये डुप्लीकेशन कहाँ पे होता है? लिस्ट में, मतलब दो सेम रिकॉर्ड्स या दो सेम वैल्यूज, मतलब एक से ज्यादा सेम वैल्यूज आप लिस्ट के अंदर स्टोर करके रख सकते हो, समझ रहे? जैसे ये लिस्ट है, अभी थोड़ी देर के लिए सेट और मैप को हम लोग भूल दे, ठीक है, क्योंकि ये अभी आने वाले टॉपिक है। जैसे ये लिस्ट है, तो ये लिस्ट मैंने बनाई, सपोज करो यहाँ पे, ओके। अब इसके अंदर मैंने पहला नाम रख दिया, ऐसे अमित लिख दिया, ठीक है, फिर प्रशांत लिख दिया, ठीक है, राहुल लिख दिया, फिर से प्रशांत लिख दिया, तो ये मेरे को कोई एरर नहीं देगा। जब मैं इस लिस्ट को, मतलब इस थैले को जब घर जाके खोलूंगा, तब मुझे ये चारों चीजें मिलेंगी, समझ रहे हो? ये चारों चीजें मुझको मिलेंगी, क्यों? क्योंकि मेरे इस कंटेनर ने, इस थैले ने, इस ब्लॉक ने, इस कलेक्शन ने इस डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रखने की परमिशन दी है, डुप्लीकेट वैल्यू को रखने की परमिशन दी है। इसीलिए लिस्ट को बोला जाता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा हैविंग डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। ठीक है, समझा इतना? ओके, अब देखो, आपने रिकॉर्ड्स क्वेरी करके ला लिए, आपने रिकॉर्ड्स क्वेरी करने के बाद आपको भी लिस्ट में रखना है, मतलब थैले में रखना है, तो पहले आपके पास थैला होना भी चाहिए। अगर आपके घर में थैला है और आप मार्केट में जा रहे हो तो उसकी कोई वैल्यू है क्या? तो आपको घर की अलमारी से थैला निकाल के अपने हाथों में लेना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा? उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आपके घर में कहीं पे पड़ा है, लिस्ट, सेट, मैप, सेल्सफोर्स में कहीं पे पड़े हैं, हमको उससे कुछ लेना देना है क्या? नहीं, उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, मतलब अपने हाथों में लेना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए आपको, जब भी आप लिस्ट डिफाइन करो, ठीक है, जैसे हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? लिस्ट पढ़ रहे हैं, करेक्ट। तो इसको जब भी आपको यूज करना है, मतलब जब भी मार्केट में सामान लेने जाना है या ऑब्जेक्ट से रिकॉर्ड्स को क्वेरी करना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस लिस्ट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ओके। अब ये लिस्ट इनिशियलाइज कैसे होती है वो देखेंगे, और किसको किसको सपोर्ट करती है वो देखेंगे। देखो, अगर मैंने आपको तेल लाने को बोला तो आप थैले में लेके आओगे क्या? क्या होगा? उससे लीक हो जाएगा पूरा। पानी लेके आओगे क्या? दूध लेके आओगे क्या? बराबर, मतलब क्या? हर चीज को लाने के लिए उसका पर्टिकुलर टाइप बना। तेल लाना है तो डिब्बा लेके जाना पड़ेगा, कोई सॉलिड चीज लेके आना है तो आपको थैला लेके जाना पड़ेगा या कोई बॉक्स लेके जाना। आप तेल बॉक्स में भी ला सकते हो क्या? नहीं, वो टीन के बॉक्स में आएगा, लेकिन ऐसे नॉर्मल बॉक्स में लेके आओगे क्या लकड़ी के? नहीं, बराबर। तो हर चीज को लाने ले जाने के लिए क्या बनता है? उसका पर्टिकुलर डेटा टाइप, ठीक है। उसी तरीके से आपके सेल्सफोर्स में रिकॉर्ड्स, बराबर। तो अभी देखो हमारे पास रिकॉर्ड्स कौन से फॉर्मेट में होते हैं। पहला तो हमारे पास रिकॉर्ड होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, जैसे अपना होटल ऑब्जेक्ट है, बराबर। होटल ऑब्जेक्ट्स में हमने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे। अब जो रिकॉर्ड हमने बनाए वो पूरे के पूरे रिकॉर्ड क्वेरी करने, मतलब जैसे मैंने आपको आपका पूरा नाम पूछा तो आपने अपना नाम बताया, पापा का नाम बताया, मम्मी का नाम बताया, भाई का नाम बताया, बहन का नाम बताया, डेट ऑफ बर्थ बताई, एज बताई, उसके बाद आपने और क्या बोल सकते हैं, फोन नंबर बताया। मतलब देखो, एक आदमी ने डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स बताई है। आपका नाम, आपका एड्रेस, दोनों का डेटा टाइप सेम है क्या? नहीं। आपका फोन नंबर, आपकी एज, डेटा टाइप सेम है क्या? आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेटा टाइप सेम है क्या? नहीं। बट आदमी आप एक हो, बराबर।
तो इसी तरीके से सेल्सफोर्स के अंदर हमने जब रिकॉर्ड स्टोर किए इस होटल ऑब्जेक्ट में, ठीक है, तो इस होटल ऑब्जेक्ट में जब हमने रिकॉर्ड स्टोर किए तो देखो ये जो होटल ऑब्जेक्ट हमारा बना है ये कौन से डेटा टाइप से बना है, इसके अंदर मल्टीपल, देखो ये भी एक टाइप का कलेक्शन ही होटल ऑब्जेक्ट देखे तो, ठीक है। कलेक्शन मतलब क्या, जिसमें एक से ज्यादा चीजें हम लोग ऐड करके रख सकते हैं, बराबर। तो होटल ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी सारी वैल्यूज है, ये देखो होटल ऑब्जेक्ट को ओपन करेंगे, देखो इसमें हर डेटा टाइप की वैल्यू है कि नहीं है। देखो इसमें आपको ये पिक लिस्ट मिल रहा है, बराबर, फिर मेल मिल रहा है, जेंडर मिल रहा है, ये है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस की है, टेक्स्ट वैल्यू है, ये रोल अप वाली वैल्यूज है, करेक्ट। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अवेलेबल है। तो आप ये सारी चीजें आपने कहाँ पे रखी है, एक होटल नाम के थैले में रखी है, बराबर। अब हमको उसको क्वेरी करना है। तो अभी जब आप क्वेरी करते हो तो आपका होटल क्वेरी नहीं होता है, उसके अंदर के फील्ड्स क्वेरी होते हैं, ठीक है। मतलब रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड क्वेरी होता है। अब रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड मतलब क्या, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड मतलब क्या, तो देखो जैसे हमने इसके पहले अभी देखा था, जब हमने क्वेरी की थी तो कैसे रिकॉर्ड आते थे, बराबर। यहाँ पे अगर देखो आप डेवलपर कंसोल में जाके तो देखो सिलेक्ट आईडी होटल ओनर होटल फ्रॉम वेयर होटल ओनर लाइक दिस, ये ठीक है। इसको हटा देता हूँ, छोटी सी क्वेरी करेंगे। कितने रिकॉर्ड्स आ गए, 307। मतलब मार्केट से सामान लेके आए आप ऐसा पकड़ के, उसमें कोई सेंस है क्या, इसको उठा के एक थैले में डालना पड़ेगा अपने को, बराबर। तो अभी इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। तो हमारा जो थैला मतलब हमारी जो लिस्ट होगी वो कौन से टाइप की, अभी जो आपने ऑब्जेक्ट से रिकॉर्ड क्रिएट किए, सॉरी क्वेरी किए, वो हो गए ऑब्जेक्ट टाइप की। जो अभी क्वेरी किया हमने वो हो गया ऑब्जेक्ट टाइप का। अब सपोज करो आपको सिर्फ स्ट्रिंग ऐड करनी है, तो आप सिर्फ लिस्ट, मतलब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना सकते हो। मतलब क्या, जिसमें सपोज करो आपको सिर्फ सारी डिटेल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ नाम ही चाहिए, ओनर का नाम ही चाहिए, ठीक है, या होटल का नाम चाहिए। मतलब ऐसी वैल्यू जैसे टेक्स्ट में हो, लेकिन एक वैल्यू मतलब 1000 रिकॉर्ड रहेंगे तो भी चलेगा। लेकिन देखो जैसे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाते हो आप, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो ये एक एस लिस्ट नाम से कंटेनर जो मैंने बनाया ऐसा, इसके अंदर 1000 रिकॉर्ड भी आएंगे चलेगा, बट वो कौन से होंगे, पूरे के पूरे सिर्फ स्ट्रिंग टाइप के। मतलब इसके अंदर आपका फोन नंबर नहीं ऐड हो सकता, इसके अंदर आपके बुलियन वैल्यू नहीं ऐड हो सकती, इसके अंदर आपकी नंबर वैल्यू नहीं ऐड हो सकती, ठीक है, सिर्फ स्ट्रिंग। अगर आप इंटीजर का बनाते हो या डेसिमल का बनाते हो, ठीक है, लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट ऑफ डेसिमल, ठीक है। आईडी के लिए तो हम लोग सेट ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जब वैल्यू आपको स्टोर करके रखनी पड़ती है सेल्सफोर्स के अंदर या आपका जो एपेक्स क्लास है उसके अंदर, तब हमको बनाना पड़ता है लिस्ट, ठीक है। तब लिस्ट को इनिशियलाइज कैसे करेंगे वो देखो। लिस्ट को इनिशियलाइज करने का तरीका, सबसे पहले लिखना पड़ेगा लिस्ट कौन से टाइप की चाहिए, आपको जिस भी ऑब्जेक्ट की चाहिए उसका एपीआई नेम यहाँ पे दो। जिस भी ऑब्जेक्ट की चाहिए, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की चाहिए तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का एपीआई लगेगा। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का नेम और एपीआई नेम दोनों सेम ही होता है, बराबर। बट कस्टम ऑब्जेक्ट में अपने पास क्या लगता है, अंडरस्कोर सी। यहाँ पे आपको एक वेरिएबल देना है, बट मेक श्योर कि आप जैसे यहाँ पे सपोज करो आपने बनाया होटल की लिस्ट, बराबर। तो जो नाम आप दोगे एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, जो नाम आप दोगे
उसको पहले लिस्ट लगाओ। देखो नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, यहाँ पे सिंपल एबीसीडी लिखोगे तभी भी चलेगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से यहाँ पे क्योंकि ये लिस्ट है तो लिस्ट लगाओ। जब सेट बनाओगे तब सेट लगाना, जब मैप बनाओगे तब मैप लगाना। इससे क्या होता है ना, सामने वाले को समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर लिस्ट यूज हुई है, क्योंकि आपका ये पूरे, अगर आपका 2000 लाइन का कोड है और आपने ये लिस्ट ऊपर में सबसे ऊपर डिफाइन करके रखी और आपने उसको नाम दे दिया होटल या बी या ए, तो वो पूरा वेरिएबल पूरे क्लास में चलेगा 2000 लाइन के कोड में। तो लास्ट तक जब वो कोड यूज होगा, जब वो कैरेक्टर यूज होगा, तब नीचे वाले को कैसे समझेगा कि ये कहाँ से आया, उसको पूरा स्क्रॉल अप करके एक एक देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया। बराबर। इससे बेटर हम लोग क्या कर देंगे, यहीं पे स्पेसिफाई कर देंगे कि लिस्ट होटल, ठीक है, लिस्ट होटल रिकॉर्ड लिख दो या लिस्ट होटल लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन ये लिस्ट नाम यहाँ पे ऐड कर दे। लिस्ट लिखो या एलएसटी लिखो चलेगा, ये सिर्फ इसमें से कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, कि इतना ही नाम लिखना पड़ेगा। बट हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल जो बना है वो लिस्ट टाइप का वेरिएबल, ओके, इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, देन ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, ओके। फिर आपको क्वेरी करनी, अभी तो आपने सिर्फ थैला बनाया, अभी थैले के अंदर सामान भी रखना है, राइट। तो अभी क्या करेंगे, इसको ये लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिस्ट होटल रिकॉर्ड इक्वल्स टू, फिर आपकी क्वेरी। देखो जो क्वेरी आप यहाँ पे लिखते हैं ऐसी ही सेम क्वेरी होगी, बट यहाँ पे लिखने वाली क्वेरी और आपके एपेक्स क्लास में लिखने वाली क्वेरी में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे आप इसे डायरेक्ट लिखते हो, है ना, सिलेक्ट आईडी होटल ओनर फ्रॉम होटल सी, बट यहाँ पे आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको इस ब्रैकेट के अंदर वो क्वेरी लिखना पड़ता है। जैसे ये लिखा ना मैंने, इसके अंदर आपको क्वेरी लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम होटल, ऐसे, ठीक है। आप ये पोर्शन को डायरेक्टली उठा के इसके अंदर भी यूज कर सकते हो, चलेगा, लेकिन अभी आप बिगिनर हो, स्टार्टिंग में हो सब कुछ, ठीक है, तो इसको इस तरीके से आदत डालो, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तब आपको ये इतना पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसको इसके अंदर ही क्वेरी ऐसे इसके अंदर लिख देना, ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन देना, ठीक है। तो इस तरीके से बनती है लिस्ट, ठीक है। अब इसकी बहुत सारी मेथड्स भी है, लिस्ट की बहुत मेथड, लिस्ट सेट एंड मैप में बहुत सारी मेथड ऐसी भी है जो सेम है, तो आपको वो सारी मेथड के थ्रू जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा, पर प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ मेथड्स मैं बताऊंगा, कुछ मेथड आपको करना, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखते हैं। ये तो हमारा हो गया, मैंने बैकग्राउंड आपका सेट कर दिया कि क्या होता है कलेक्शन इन सेल्सफोर्स, उसमें लिस्ट क्या होता है। अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो कोई एक क्लास बना लेते हैं, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलेक्शन इन सेल्सफोर्स, कलेक्शन इन एपेक्स लिख देता हूँ, डेमो, कलेक्शन इन एपेक्स डेमो। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल मेथड में डिफाइन कर रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिस्ट डेमो 1। मेथड का नाम भी आपको सोच समझ के ही रखना है, ठीक है। तो मैं इसका रख देता हूँ लिस्ट क्वेरी डेमो, ठीक है, लिस्ट क्वेरी डेमो ऐसे लिख देता हूँ। ध्यान में रखना हमेशा आपकी जो मेथड का नाम होगा वो स्मॉल से स्टार्ट कर, ठीक है, इसके लिए भी अलग अलग बेस्ट प्रैक्टिसेस दी है। अब हम इस मेथड में क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेरी करके देखेंगे, ओके। अब मुझको क्या करना है, सपोज करो मुझे होटल ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स क्वेरी करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को होटल ऑब्जेक्ट का वो थैला मतलब वो कंटेनर बनाना पड़ेगा, करेक्ट। तो कंटेनर बनाने के लिए ये स्मॉल कैप्स चलेगा, बट इन फ्यूचर आप इसको कैप्स में लिखने की आदत डाल देते। लिस्ट
उसके अंदर ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम प्रॉपर लिखना है, देन लिस्ट होटल रिकॉर्ड्स, मैं कुछ इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, ताकि प्रॉपर नेम कन्वेंशन हो, ठीक है, नेम लिस्ट ऑफ होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, ओके। उसके बाद देखो अभी ये क्या हो गया, कंटेनर बन गया, क्या हो गया, कंटेनर बन गया, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कंटेनर क्रिएटेड। अब जब ये बनता है तब इसकी वैल्यू क्या होती है वो हमको देखना है, तो यहाँ पे वैल्यूज को चेक करने के लिए लगाएंगे हम लोग सिस्टम डॉट डीबग, ओके, सिस्टम डॉट डीबग। इस वेरिएबल में मतलब जब ये थैला इनिशियलाइज हुआ तब इसमें क्या वैल्यू थी ये हमको देखनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब नल था कि जीरो था वो हमको देखना, ठीक है। अब उसके बाद जब रन करेंगे तब तो दिख ही जाएगा, या फिर अभी भी रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलेक्शन इन एपेक्स करेंगे यहाँ से, डॉट क्लास का नेम, ठीक है। उसके बाद देखो क्या आया, कुछ नहीं है, कुछ असाइन ही नहीं है, बराबर। अब चेक करेंगे यहाँ पे इसका साइज, ठीक है, साइज चेक करने के लिए क्या मेथड होती है, डॉट साइज, जो भी आपका लिस्ट वेरिएबल होगा ना, जो भी आपका लिस्ट वेरिएबल होगा, लिस्ट वेरिएबल मतलब क्या है, ये वाला, उसका साइज, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं साइज, क्योंकि हमको साइज ही चेक करना था एक्चुअली। क्या आया, जीरो। तो अगर आपको कोई पूछे कि जब हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कलेक्शन का तब उसका इनिशियल साइज क्या होता है, तो आपको बोलना है जीरो, ठीक है। देन अभी हम लोग क्या क्या करना है, क्वेरी करना है, तो अभी यहाँ पे आप लोग अपनी क्वेरी लिख सकते हो, बट यहाँ पे क्वेरी लिखने से पहले आप अपनी क्वेरी को एक बार यहाँ पे रन कर लो तो अच्छा है, क्योंकि आप फिर लिख दोगे और आप बोलोगे कि बन जाएगा और पूरा कोड लिख दोगे 1000 लाइन का, और फिर देखते हो तो आउटपुट ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो इससे बेटर है बनाते बनाते टेस्ट, मतलब जब खाना बनाते समय टेस्ट करते चलो, ऐसा है, ठीक है। पूरा बनाने के बाद फिर खराब हो गया तो क्या करोगे, ठीक है। तो होटल नेम दो चार फील्ड डाल देंगे समझने के लिए, ठीक है। आईडी तो हमको तो पता है कि हमारी क्वेरी वर्क कर रही है 100%, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस में इसमें ऐड कर रहा हूँ। देखो आ रहा है, रिकॉर्ड्स आ रहे हैं मेरी क्वेरी के थ्रू, बराबर। अब मुझको क्या करना है, अपनी क्वेरी, बाकी क्वेरी बिल्कुल सेम लिखनी है आपको, ठीक है, बिल्कुल सेम। इधर नीचे में ऐसा टेम्पररी में रन करके देखो, और फिर इसके अंदर आप इसको ऐड करो क्वेरी, ठीक है। क्वेरी आपने ऐड कर दी, क्वेरी आपने जब मेथड रन की तो क्वेरी भी रन हो गई, बट क्वेरी रन तो हो गई, आपका आपको लग रहा है कि आउटपुट भी इसमें स्टोर हो गया, बराबर, बट क्या सच में आउटपुट स्टोर हुआ है, सच में आउटपुट स्टोर हुआ है क्या, इस कैसे पता करोगे, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिबग करके देख सकते हो, ठीक है, और इसका साइज चेक करो, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ, ठीक है, आफ्टर क्वेरी, ऐसा कुछ लिखो। आप मैसेज अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। और फिर से एक बार इसको, तो इसका इनिशियल साइज कितना था, जीरो था। अभी देखो, ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो, अभी इसको रन करते हैं और अभी इसका साइज चेक करेंगे, ठीक है।
कितना आया 307 आया। मतलब क्या हुआ कि इस वेरिएबल के अंदर 307 रिकॉर्ड्स है। कितने हैं 307। अब आप इन रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हो, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इनके पास। अगर मैं आपको बोलूं कि 307 रिकॉर्ड को जाके अपडेट करो, मतलब सबका ओनर नेम चेंज करो या होटल नेम चेंज करो, तो आपको मैन्युअली जा जाके करना पड़ेगा बराबर। एक एक रिकॉर्ड में वो कैसा रहेगा, आपका पूरा एग्जॉस्टिंग रहेगा, उसमें पूरी आपकी बैटरी डाउन, परफॉर्मेंस लेवल डाउन। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस का यूज उसमें नहीं है। बट यहाँ पे देखो एक साथ 307 रिकॉर्ड है। आप अगर इसमें फिल्टर लगाने, आप फेयर क्लॉज लगा दो, फिल्टर लगा दो, जो लगाना है आप लगा सकते, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसी क्वेरी के अंदर लगाना, ग्रुप बाय लगाओ, ऑर्डर बाय लगाओ, कुछ भी लगाओ, सब इसी के अंदर। ठीक है, तो अभी देखो 307 रिकॉर्ड है, तो आप एट ए टाइम 307 रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके भी एग्जांपल्स हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल। तो इसमें हमने क्या किया, लिस्ट को क्वेरी किया। ठीक है, होटल के रिकॉर्ड्स को क्वेरी किया लिस्ट के अंदर बराबर। सपोज अभी आपको दूसरे टाइप की लिस्ट बनानी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सेपरेट सेपरेट थैला बनाना, कि एक थैले में कागज रहेंगे, एक थैले में पॉलिथीन रहेगा, एक थैले में आलू रहेगा, एक थैले में टमाटर रहेगा, एक थैले में, है ना। जैसे हम बड़ी शॉपिंग करने जाते हैं, अगर हमारे घर में कोई प्रोग्राम रहा तो बड़ा, तो सबको अलग अलग बोरे में लेके आते हैं, आलू अलग बोरे में, प्याज अलग बोरे में, टमाटर अलग बोरे में, बैंगन अलग बोरे में। मतलब क्या, यही वो सारी चीजें थी तो पहले हम एक इसमें लाते थे, लेकिन अभी बल्क में लाना है। और दूसरी चीज, हमको इसको सेपरेट सेपरेट लेके आए। जब सेपरेट सेपरेट की बात हो तो उसी तरीके से अभी आप देखो अलग अलग तरीके के यहाँ पे बना सकते। ठीक है, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड, मैं एक बता देता हूँ आपको, लिस्ट स्ट्रिंग डेमो। लिस्ट स्ट्रिंग डेमो नहीं लिखता, लिस्ट मेथड्स डेमो लिखता, कि मेथड्स का यूज कैसे करेंगे। जैसे अभी आपने ये लिस्ट ऑफ होटल रिकॉर्ड्स लेके आए बराबर, 307 रिकॉर्ड है, और एक रिकॉर्ड में यहाँ पे मैन्युअली बना रहा हूँ। कहाँ पे, यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड मैन्युअली बना रहा हूँ। अब 307 रिकॉर्ड एक कंटेनर में है और एक रिकॉर्ड मैंने अभी बनाया। अब उस बने हुए एक रिकॉर्ड को अगर मेरे को मेरे कंटेनर में भेजना है तो कैसे भेजूंगा। कंटेनर के अंदर जो रिकॉर्ड है वो तो ऑब्जेक्ट से क्वेरी करके लाया, और अभी जो एक रिकॉर्ड है मैं वो यहाँ पे बना रहा हूँ बराबर होटल का, तो उसको इस कंटेनर के अंदर कैच कर। तो जब भी आपको लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करनी हो तो देखो यहाँ पे लिस्ट की कुछ मेथड्स दी है, सारी स्टैंडर्ड मेथड से आपको यूज करते आना चाहिए। ठीक है, सारी मेथड्स आपको देखनी है। देखो जैसे एक लिस्ट के अंदर, जैसे यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ इंटीजर बना है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज कैसे ऐड की हम देखते हैं, दो चार मेथड्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक मैंने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना ली सबसे पहले। अब मैं क्वेरी वेरी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेरी वाला पार्ट हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब इसको मैं नाम दे रहा हूँ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब इनिशियली इसके अंदर कुछ वैल्यू है क्या, नहीं है, क्वेरी मेरे को करना है नहीं, या फिर मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्वेरी करने की। क्यों, समझ रहे हैं। अब मुझे इसके अंदर फिर भी कुछ वैल्यूज ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग डॉट ऐड। तो ये ऐड मेथड क्या करता है, वैल्यूज को ऐड करने का काम करता है। कौन, ये ऐड मेथड, जिसमें यहाँ पे ऐड करते हैं सबसे पहले प्रश्न। ठीक है, इसी तरीके से आपको जितनी वैल्यूज ऐड करनी है ऐड मेथड को कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, ठीक है, प्रशांत नाम मैंने डबल डबल रखा, इसको रहने दो। ठीक है, अब इसको करेंगे डीबग। तो सिस्टम डॉट डीबग, यहाँ पे अभी मैं इस लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूँ। साइज तो मुझे पता है, इसका साइज 4 रहेगा। क्योंकि 4 वैल्यूज है,
आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। मैं साइज प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। साइज प्रिंट करना है तो इसको बस डॉट साइज मेथड लगा दे, ठीक है। जैसे ये ऊपर में लगाइए ना डॉट साइज, ठीक है, ऐसे। अब इसको रन करते हैं। अब जब इस मेथड को रन करेंगे तो देखो इस लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग नाम के कंटेनर में ये 4 नाम ऐड हो चुके होंगे। आगे देखो डुप्लीकेट नाम दिख रहा है क्या? क्यों दिख रहा है? क्योंकि लिस्ट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को सपोर्ट करता है इसलिए दिख रहा है, अदरवाइज नहीं दिखता, ठीक है। नाउ अगर मेरे को सेम चीज करना है इंटीजर के साथ, ठीक है, तो आपको बस इसकी जगह पे इंटीजर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यूज ऐड करो, तो इंटीजर में सिंगल कोट रहेगा क्या? नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें भी आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड रख सकते हो, जब तक लिस्ट है तब तक डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ इंटीजर इक्वल्स टू, इसको भी रन करके देखो एक बार। सेम ही मेथड के अंदर किया है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एपेक्स में, ठीक है। इसके सिवा आपका एपेक्स कोई काम का नहीं है, ठीक है। देखो आ गई वैल्यू, आ गई है। अब क्या करना है? अब मैं सोच रहा हूँ, कॉपी पेस्ट वाला फंडा तो आपको पता है। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है? एक जगह पे अगर बना है तो आप मल्टीपल जगह पे उसको यूज कर सकते हो, राइट। हमको क्या करना है? एक सपोज करो मैं एक और लिस्ट ऑफ इंटीजर बना देता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं लिख देता हूँ आई लिस्ट, ठीक है। लिस्ट ऑफ आई ऐसा कुछ लिखा तो भी चल जाएगा, ठीक है। न्यू, तो अभी हम लोग एक इंटीजर बना रहे हैं, अभी हम जो लिस्ट ऑफ इंटीजर बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अभी ऐड मेथड तो हमने देख ली, बराबर। अब कॉपी पेस्ट जो वर्ड है, एक जगह पे बनाओ मल्टीपल जगह पे यूज करो। अब मुझे सपोज करो इसी लिस्ट का काम है, बराबर। अब मेरे को मतलब इसी लिस्ट के डेटा का काम है आधा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, मैंने बनाया, मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया, बराबर है। लेकिन आपको अभी उसमें एडिट करके खुद का नाम डालना है, तो आपको पूरा मैसेज लिखते बैठोगे क्या? जो मैंने लिखा है आप क्या बोलोगे? मुझको भेजो पूरा का पूरा मैसेज, बस मैं लास्ट में नाम चेंज कर दूंगा, बराबर। मतलब क्या किया? कॉपी पेस्ट, और पेस्ट के बाद एडिट। उसी तरीके से अगर सामने वाले को इस पूरी लिस्ट का काम है, वो बोल रहा है कि मैं इतनी लिस्ट, अभी यहाँ पे 4 ही रिकॉर्ड है, ठीक है। 400 होंगे तो वो 400 बार बनाते बैठेगा क्या? नहीं, वो क्या बोलेगा? सेम लिस्ट मेरे को दे दे, मैं इसमें अपनी वैल्यूज को ऐड कर दूंगा, ओके। तो जैसे, तो वो क्यों बार बार बना के बैठेगा? इसलिए उसने क्या बनाया? एक लिस्ट ऑफ इंटीजर फिर से बना लिया, ठीक है, जिसका नाम दे दिया आई लिस्ट, न्यू लिस्ट ऑफ इंटीजर। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? बस यहाँ पे एक लिस्ट का डेटा दूसरी लिस्ट में कॉपी कर रहे हैं। कैसे कॉपी कर रहे हैं? देखो यहाँ पे आएंगे, देखो लिस्ट टू लिस्ट कॉपी है, दिख रहा है आपको? तो कैसे है? एक लिस्ट जो बनाते हैं वो फॉर्मेट, और उसके अंदर क्या कॉपी कर रहे हैं वो देखो। इसको नीचे नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे एग्जांपल दिया होगा, ये देखो। पैरामीटर के अंदर ये ls1 बनाया सबसे पहले ऊपर में, उसके अंदर वैल्यूज ऐड की, करेक्ट। उसके बाद एक ls2 बनाया, उसके अंदर ls1 की वैल्यू को ऐड करती है, ओके।
तो हमको यही करना है, इस लिस्ट ऑफ इंटीजर को इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो क्या हुआ, 1 2 4 7 चारों वैल्यू इसके अंदर आ गए। अब इसी के साथ साथ मेरे को अब आई लिस्ट के अंदर वो 4 वैल्यू आ गई। अब मुझे कुछ और वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक 8 ऐड कर दिया, उसके बाद एक 9 ऐड कर दिया, ठीक है, कर दिया ऐड। अभी थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, एरर क्या है चेक करेंगे। ओके, गया एरर। अभी स्क्रॉल नीचे में आप क्या कर देंगे, इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। सिस्टम डॉट डिबग आई लिस्ट साइज इज आई लिस्ट डॉट साइज, ठीक है। अभी इसको करते हैं रन, ठीक है, इसको करेंगे रन। ठीक है, सेम मेथड थी हमारी, इसलिए एग्जीक्यूट कर लेंगे। देखो आ गया 6 साइज इसका, पहले का क्या था, 4 था। देखो पहले का साइज क्या था, 4 था, फिर इसमें मैंने और 2 वैल्यू ऐड कर दी तो 6 साइज आ गया। आ गया क्या, देखो ये पहले में कितनी वैल्यूज थी, 4 थी ना, बराबर। फिर हमने 2 वैल्यू और ऐड किया आई लिस्ट के अंदर, तो आई लिस्ट के अंदर ये 4 और ये 2, टोटल कितना हुआ, 6। ओके, इसी तरीके से आपको यहाँ पे बाकी और मेथड दिखेगी। जैसे लिस्ट के अंदर सेट को कैसे कॉपी करते हैं, तो अभी सेट को कैसे कॉपी करते हैं ये आप अभी मत ध्यान दो, इसलिए क्योंकि हमारा सेट अभी हुआ नहीं, ठीक है। तो जब करेंगे उस समय ये टॉपिक कर लेंगे, ठीक है, कि लिस्ट के अंदर सेट को कैसे कॉपी करते हैं। बस इसी तरीके से बस उस सेट का नाम ही देना है। देखो जैसे यहाँ पे लिस्ट का नाम दिया है हमको हमने, वैसे वहां पे सेट का नाम दिया, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद देखो ये सारी मेथड्स है, ऐड लिस्ट ऑफ एलिमेंट, ऐड इंडेक्स। इंडेक्स मतलब क्या, कौन सी पोजीशन पे देना है, 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ऐसे, ठीक है। देन ऐड ऑल, ऐड मेथड क्या होती है, ऐड ऑल मेथड क्या होती है, इस पे ऐसे क्लिक करो आप, तो फिर यहाँ पे नीचे में आपको एग्जांपल मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, देख लें। क्लियर मेथड, क्लियर मेथड है, उसके बाद बहुत क्लोज मेथड है, जितनी मेथड पॉसिबल हो सके आप करो। देखो नीचे में एग्जांपल्स भी दिए हैं कुछ, ओके। तो ये एग्जांपल्स आपको पूरे करने हैं, इस पेज को आज पूरा स्टडी करो, ठीक है। ये वाला पेज क्या कैसे सर्च करोगे, इसको सिंपल गूगल पे सर्च कर लो, लिस्ट इन एपेक्स या फिर लिस्ट मेथड्स या लिस्ट क्लास, ऐसा कुछ भी करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस पे क्लिक करो, आपको पूरी मेथड मिल जाएगी, ठीक है। ऐड मेथड, रिमूव मेथड, क्लियर मेथड, साइज मेथड, ओके, ऐड ऑल मेथड, बहुत सारी मेथड्स है, आपको वो मेथड्स पता होनी चाहिए, ठीक है। जितनी ज्यादा मेथड्स आपको पता होगी उतना ज्यादा आपका बेसिक मजबूत होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आज आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही साथ ये जो हमने बनाया है ये है बेसिक्स ऑफ पूरा लिस्ट, कि लिस्ट क्वेरी कैसे होती है, उसी के साथ साथ लिस्ट पे डेटा ऐड कैसे होता है, ठीक है। अभी रिमूव मेथड वगैरह है, वो सारी इजी मेथड है, आप एक बार ट्राई कर लो, देख लो, अगर नहीं आता है आपको कुछ समझ में तो उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ओके। और कल फिर देखेंगे, अगर इसके ऊपर कुछ डाउट रहा तो डाउट देखेंगे, अदरवाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेट, ठीक है।